अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ ता फरमाए, खुशियाँ ता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान एम्बेसी की ताज़ा सूरत हाल की मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग किसी भी कंट्री में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी मुल्क में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी ये कावश अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और उनको रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने के सिलसिले में वो निकल रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और वो खैर अफ़ियत से उनके वीज़े लगे और वो उनके मकसूद तक पहुँच जाएँ। यूनान एम्बेसी में आज जो था आपको पता था ईद मिलादुन नबी की वजह से फ़ाइलें वगैरह नहीं जमा हुई और कल की क्या सूरत हाल होगी, इसमें थोड़े से ये मसाइल आ रहे हैं कि ग्रीस एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ खबर अपलोड कर दी है कि अपॉइंटमेंट के बगैर जो है वो अब फ़ाइलें जमा नहीं करेंगे। इसकी असल पता जो है वो कल चलेगा कि क्या सूरत हाल सामने आती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट चंद लम्हों के लिए खुली थी और अभी मैंने भी वो ऑनलाइन जाके चेक किया है, अपॉइंटमेंट मिलने का तो नाम ही नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, ना फैमिली वीज़े के लिए, ना अपॉइंटमेंट पेपर टेस्ट के लिए और ना ही वर्क परमिट के लिए। तमाम अपॉइंटमेंटें जो है वो बुक हो चुकी हैं। तो इसलिए ये अगर इस तरफ एम्बेसी गई तो ये ज़हन में रखिएगा कि हालात काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि और ज़्यादा पैसे लगाने पड़ें इस वीज़े को हासिल करने के लिए, क्योंकि अपॉइंटमेंटें फिर बहुत महंगी हो जाएंगी और जब वो महंगी होंगी तो अखराजात बढ़ जाएंगे और मामलात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। ये कल पता चलेगा कि वो अपॉइंटमेंट पे पेपर जमा करते हैं या वो वैसे भी फ़ाइलें ले लेते हैं। आप ज़हनी तौर पर तैयार हो के कल एम्बेसी में जाइएगा कि अपॉइंटमेंट लेते हैं या वैसे आपको दाखिल करते हैं। इंतज़ार कीजिएगा, बाज़ दफ़ा पिछले दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि जो है एम्बेसी ने लोगों को अपॉइंटमेंट के ऊपर बुलाया था लेकिन बाद में पिछले टाइम वो उनसे फ़ाइलें ले लेते थे। तो आप इंतज़ार कीजिएगा, हो सकता है कि आपका कोई काम बन जाए, वरना फिर जो है वो मुश्किलात के मराहल में से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि मामलात मुश्किल हो जाएंगे अगर अपॉइंटमेंट की तरफ बात चली गई तो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। उसमें जो है आप अपनी फ़ाइल वगैरह जो है वो भी आपको बताया था कि अगर आपने तैयार करवानी हो तो वो आपको बता दिया था। हमज़ा भाई से आप पूछ सकते हैं, वो मुझसे नंबर लेके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि देखें सुबह क्या बनता है, जो भी सूरत हाल हुई उससे आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बाकी वही एक सवाल पूछा गया था कि जो है डॉक्टरी जो है वो हमने कहाँ से करवानी है। डॉक्टरी आपने ख़ुद नहीं करवानी, डॉक्टरी आपको एम्बेसी भेजेगी कि कहाँ से करवानी है। एम्बेसी रेफ़र करती है कि वो आपने कौन सी लैब से करवानी है और कौन कौन से टेस्ट होने हैं। वो तो खैर सबको पता है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन रेफ़र जो है वो एम्बेसी आपको बताएगी कि आपने कहाँ जाना है। यूनान वीज़ा में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आ रही हैं। डन बेस पे भी आ रहा है और इतने पैसे दो, वीज़ा लगवाओ, ये सारी ख़बरें आ रही हैं। इन सब सूरत हाल का पता आने वाले 5-7 दिनों में लगेगा, क्योंकि जो नई फ़ाइलें जमा हुई हैं उनका क्या बनता है तो वो उस सूरत में जब पता चलेगा तो फिर इंशाअल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हकीकत ख़बर है वो आप तक पहुँचाई जाए। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि डन बेस पर काम होगा या नहीं, डन बेस पर कैसे काम होता है। तो हमारे पास एक बंदे ने कॉन्टेक्ट किया हुआ है कि वो डन बेस पर इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह और अल्बानिया का काम करते हैं। पैसे आपने गारंटी पे रखने होते हैं, कोई पैसा पहले नहीं देना होता और जो गारंटी जिनकी है वो भी अच्छे हैं, कारोबारी इंसान है। तो ये है कि अभी इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़्रॉड है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है इस मामले में, ख़ासकर वीज़े के मामले में और एम्बेसी वगैरह के मामले में फ़्रॉड चलता है। तो इसके ऊपर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई इंशाल्लाह बंदा मिलेगा तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। डन बेस पे आपको फिर पता है कि पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं। वो भी पैसे काफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन ये है कि पैसे पहुंच के देने हैं। जब बंदा पहुंचेगा वहाँ पे जाके वीडियो कॉल करेगा तो पैसे होंगे। तो जैसे ही हमें इस बारे में अच्छी खबर मिलती है तो हम आपको ये भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे और कल क्या सूरत हाल होगी वो आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आप ज़हनी तौर पर ये तैयार होकर जाइएगा कल कि अगर अपॉइंटमेंट के ज़रिए आपकी फ़ाइलें जमा हुई तो फिर आपकी फ़ाइल जमा नहीं होगी। आप इंतज़ार कीजिएगा, हो सकता है कि 3-4 बजे वो आपकी फ़ाइल जमा करने की कोशिश करें, 2:30-3 बजे जितने बजे भी पॉसिबल हुआ, और अगर ना हुई तो फिर अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। ये सारी सूरत हाल से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खूब दुरूद शरीफ के नजराने पेश करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह। यूनान वीज़े से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो
शरई मसला भी को आपने पूछना हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह आप तक वो मालूमात पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।